पिछले कुछ सालों में टिकटॉक जैसा ग्रोथ किसी भी और ऐप ने नहीं दिखाया है, पर जितना इस ऐप का क्रेज है उतना ही ये कंट्रोवर्सी में फंसा है, चाहे इसके डेटा प्राइवेसी को लेके प्रॉब्लम हो या फिर इसके चाइना के लिंक की वजह से। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये कंट्रोवर्सी और इस कंट्रोवर्सी के दोनों साइड को पहचानेंगे। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। TikTok was the most downloaded app of 2019, more than any other app in the country. TikTok in the US ban tech companies like TikTok from operating in the United States. TikTok, a Chinese surveillance system. Use TikTok to control data on millions of users? Yes. Could they use it to control the software on millions of devices given the opportunity to do so? Yes. जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ फिर भी वो काफी पॉपुलर हो रहा था यूएसए में। करीब 100 मिलियन यूजर्स थे उस वक्त जो टिकटॉक यूज कर रहे थे। फिर भी ये ऐप बहुत ही कंट्रोवर्सी में था और इस कंट्रोवर्सी का मेन कारण था ByteDance, जो कि है पेरेंट कंपनी टिकटॉक की। पर ये एक चाइनीज कंपनी, इसलिए यूएसए को डर था कि चाइना कभी भी सारा यूजर डेटा एक्सेस कर पाएगा। फिर अगस्त 2022 में जाकर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जहां पे टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया यूएसए में। फिर बाद में जाके सितंबर 2020 में कोर्ट ने इस ऑर्डर को रोक दिया और उसके बाद से ही टिकटॉक बहुत ही स्टेबल है यूएसए में और कोई भी मेजर लीगल इश्यूज नहीं आए और कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रहा था यूएसए में। पर फिर भी चाइना का इंटरफेरेंस डेटा प्राइवेसी को लेके और चाइना को भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है यूएसए में, ये चिंता यूएसए को सता ही रही थी। फिर जाके जो भी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी थी यूएसए में, उन्होंने इस बात में चिंता दिखाई और फिर जो बाइडेन ने एक लॉ पास कर दिया जिसमें 30 डेज के अंदर जो भी फेडरल एजेंसी के लोग थे उन्हें ये ऐप डिलीट करने को कहा गया। ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडेन एक लॉ पास करेंगे जिसमें टिकटॉक को पूरे यूएसए में बैन किया जाएगा। क्या है ये टिकटॉक? टिकटॉक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, जो बहुत ही एंगेजिंग और एडिक्टिव है और इसका एल्गोरिदम ऐसा कमाल का डिजाइन किया गया है जो आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर को समझ के आपको वीडियोस रेकमेंड करता है। और इसके लिए टिकटॉक आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे डिवाइस इन्फॉर्मेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो कंटेंट आप क्रिएट करते हो या फिर जो कंटेंट आप देखते हो, जो कमेंट आप दूसरों के वीडियो पे छोड़ते हो, आपका अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, डिवाइस का लोकेशन, आईपी एड्रेस और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जो कि यूजर के लिए बहुत ही पर्सनल है। और इसके लिए अब ये सारे देशों के लिए एक चिंता की बात बन चुकी है। इसलिए अब कंट्रीज को खतरा लगने लगा कि इतना सारा यूजर डेटा एक कंपनी के हाथ में देना, और वो भी ऐसी कंपनी जो चाइनीज है, ये उनके देश के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए बहुत से कंट्री ने टिकटॉक को बैन कर दिया। कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने टिकटॉक को बैन कर दिया क्योंकि इनअप्रोप्रिएट कंटेंट स्प्रेड कर रहा था सिटीजन्स के बीच में। और कंट्रीज जैसे कि आर्मेनिया ने इसे बैन कर दिया क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे। और कंट्रीज जैसे कि साइरिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी यूरोप में। और बहुत से देश जैसे कि अफगानिस्तान में भी टिकटॉक बैन है। तालिबान ने टिकटॉक को अप्रैल में बैन कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि टिकटॉक एक यंग जनरेशन को बिगाड़ रहा है और उसका कंटेंट इस्लाम लॉस के खिलाफ है। बांग्लादेश में भी टिकटॉक 2018 में बैन हुआ था इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के चलते हुए। उस वक्त के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि उन्हें बांग्लादेश के लिए एक सेफ और सिक्योर इंटरनेट चाहिए। इंडिया का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इंडिया एक ऐसा पहला देश था जिसने टिकटॉक को बैन कर दिया था। 3 अप्रैल 2019 में जब मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के वक्त कहा था कि टिकटॉक एक इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है और इसे बैन करना जरूरी है, और उस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था। पर बाद में जाके टिकटॉक ने थोड़े चेंजेस कर दिए उनके कंटेंट में और फिर ये वापस बैन हटा दिया गया। पर बाद में टिकटॉक और अदर 58 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया इंडिया में। इस बैन का कारण था कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रही थी और बहुत से कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया ने बैन किया था टिकटॉक को, ईरान और जॉर्डन ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन कर दिया और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने। पर जब यूएसए ने टिकटॉक को बैन कर दिया तो चाइना ने इसका रिस्पॉन्स दिया कि यूएसए अपनी हेजिमनी बनाना चाहता है और चाइना की ग्रोथ को रोकना चाहता है। वहीं पे माओ निंग जो स्पोक्स पर्सन है चाइना की, उन्होंने कहा कि यूएसए फॉरेन टेक्नोलॉजीज को टारगेट कर रहा है और टिकटॉक उनका एक पोटेंशियल टारगेट है। इस बैन के खिलाफ टिकटॉक ने रिस्पॉन्स किया कि वो किसी भी अमेरिकन डेटा किसी भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। टिकटॉक ने ये भी कहा कि वो कोई अकेला नहीं है जो ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ऐसे बहुत से अदर ऐप्स है जो ये इन्फॉर्मेशन यूजर से कलेक्ट करते हैं। पर अगर आप रियलिटी की बात करो तो टिकटॉक और ByteDance बहुत ही बड़े टेक जाइंट है चाइना में, और वहीं पे यूएसए और चाइना एक दूसरे के राइवल्स है। तो आगे जाके ये हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट टिकटॉक को मैनिपुलेट करे और इन्फॉर्मेशन निकाल ले, और वहीं पे टिकटॉक के एल्गोरिदम को भी चेंज कर सकते हैं जहाँ पे एक ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा सिटीजन्स को जो चाइनीज गवर्नमेंट को फेवर करे।